गर्मी का कहर, गरीब की पीड़ा। भूमिका। पृष्ठभूमि में धीमी ग्रामीण संगीत, पक्षियों की आवाज और हल्की धूप का दृश्य। संवादकर्ता। ये कहानी है उस तपती गर्मी की, जब सूरज आसमान से अंगारे बरसा रहा था। धरती मानो फटकर अपने अंदर सब कुछ निगलने को तैयार थी। और इस चिलचिलाती धूप के बीच एक छोटा किसान रामू अपने परिवार के साथ जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा था। ये कहानी है संघर्ष, एकजुटता और उम्मीद की किरण की। दृश्य 1। तपती गर्मी और सूखा। गांव का वातावरण उबलते तवे जैसा था। सुबह के 8 बजे ही सूरज की गर्मी ऐसी लग रही थी जैसे दोपहर हो। रामू अपने खेत में खड़ा अपनी फसल को देख रहा था, जो अब सूखी टहनियों का ढेर बन चुकी थी। संवादकर्ता। रामू एक गरीब किसान, जिसने अपने खेतों में खून पसीना बहाकर फसल उगाई थी। लेकिन जब फसल पकने का समय आया, तब आसमान ने बरसने से इनकार कर दिया। गांव में महीनों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। रामू का संवाद। वो खुद से बात करता है। भगवान, ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि हमारी हालत ऐसी हो गई? खेतों में मेहनत की, लेकिन सब बेकार हो गया। अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। घर की हालत। रामू का मिट्टी का कच्चा घर, जिसमें छत से मिट्टी गिर रही थी। अंदर उसकी पत्नी राधा अपने बच्चों छोटू और गुड़िया को संभालने की कोशिश कर रही थी। माँ, कुछ खाने को मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, तुम्हारे पिता खेत से आते ही कुछ लाएंगे। थोड़ा धीरज रख। छोटू और गुड़िया कमजोर और भूखे दिख रहे थे। घर में सिर्फ एक मुट्ठी बाजरा बचा था, जिसे राधा ने पकाकर 4 हिस्सों में बांटा। रामू घर में प्रवेश करता है। रामू, अब क्या होगा? न खेत में कुछ बचा है, न घर में राशन। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। रामू थकी हुई आवाज में। मैं कुछ करूंगा, राधा। ऐसे खाली हाथ बैठने से कुछ नहीं होगा। शायद मुझे गांव छोड़कर शहर जाना पड़े। वहां मजदूरी करके कुछ पैसे ला सकता हूं। गांव में बढ़ती समस्याएं। गांव के लोग चौपाल पर बैठे अपनी समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पहला किसान। भाई, इस बार तो ऊपर वाले ने हमें बर्बाद कर दिया। न बारिश हुई, न फसल बची। अब भूख से मरने की नौबत आ गई है। दूसरा किसान। सरकार भी हमारी मदद नहीं कर रही। कितने चक्कर काटे, लेकिन हर जगह सिर्फ वादे सुनने को मिले। रामू। हम सबका हाल एक जैसा है। लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे शहर जाकर कुछ करना होगा। गांव वाले रामू की बात सुनकर चुप हो गए। उनमें से कई उसकी हिम्मत को सराह रहे थे, तो कुछ उसे चिंता से देख रहे थे। शहर जाने का फैसला। अगली सुबह रामू ने अपने परिवार को अलविदा कहा। वह अपने बच्चों को गले लगाकर भावुक हो गया। रामू राधा से। तुम मेरी चिंता मत करना। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। बस बच्चों का ख्याल रखना। राधा ने अपने आंसू छिपाते हुए रामू को विदा किया। उसके हाथ में एक कपड़े का थैला था, जिसमें सिर्फ एक जोड़ी कपड़े और थोड़ा पानी था। शहर का कठिन जीवन। शहर में पहली बार कदम रखते ही रामू को शोरगुल और भीड़ का सामना करना पड़ा। उसने एक निर्माण स्थल पर काम के लिए पूछा। रामू ठेकेदार से। साहब, मुझे काम चाहिए। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। ठेकेदार। काम तो है, लेकिन मजदूरी ज्यादा नहीं मिलेगी। और खाना पीना तुम्हें खुद देखना होगा। रामू ने बिना किसी सवाल के हाँ कर दी। काम सुबह से रात तक चलता, जिसमें ईंटें उठाना और भारी सामान ढोना शामिल था। हर दिन उसके शरीर से पसीना टपकता और वह थककर चूर हो जाता। गांव में राधा की समस्याएं। इधर गांव में राधा अकेले बच्चों के साथ संघर्ष कर रही थी। कुआं पूरी तरह सूख चुका था और महिलाएं पानी के लिए दूर दूर तक भटक रही थी। राधा पास की नदी पर जाती है, जहां कुछ और महिलाएं पानी भरने की कोशिश कर रही हैं।
पहली महिला। राधा, इस बार पानी नहीं मिलेगा। नदी का पानी भी सूखने लगा है। राधा, मेरे बच्चे प्यासे हैं। मैं खाली हाथ घर नहीं जा सकती। पानी के लिए राधा को हर दिन घंटों मेहनत करनी पड़ती। रामू की मजदूरी और हिम्मत। शहर में रामू अपनी मजदूरी से थोड़ा बहुत पैसा बचाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन काम के बाद उसने अपने साथी मजदूर से बात की। रामू, मजदूर से, भाई, ये जिंदगी कब तक चलेगी? हर दिन मेहनत करो, लेकिन कुछ बचता ही नहीं। मजदूर, यही गरीब की किस्मत है, लेकिन अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो हालात बदल सकते हैं। रामू ने हिम्मत नहीं हारी और हर दिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मेहनत करता रहा। हम सब मिलकर एक तालाब बना सकते हैं। बारिश का पानी इसमें जमा होगा और हमारी समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। गाँव वाले पहले तो चुप रहे, लेकिन रामू की बातों से प्रेरित होकर उन्होंने उसकी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। दृश्य 9। तालाब निर्माण और संघर्ष। तालाब बनाना आसान नहीं था। तपती धूप में गाँव वाले दिन रात मेहनत कर रहे थे। कुछ लोग बीच में हिम्मत हारने लगे। पहला किसान। रामू, ये काम बहुत मुश्किल है। हमें नहीं लगता कि ये पूरा होगा। रामू, अगर हम अभी हार मान लेंगे तो यह गर्मी हमें खत्म कर देगी। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए यह करना होगा। रामू ने गांव वालों को प्रेरित किया और सभी ने मिलकर काम पूरा किया। मेहनत का फल। जब पहली बारिश हुई तो तालाब पानी से भर गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे और हर कोई रामू की तारीफ कर रहा था। राधा, रामू, अगर तुमने यह न सोचा होता तो हम इस साल भी वैसे ही परेशान रहते। गांव वाले, तुमने हमें एक नई राह दिखाई है। अब हमें गर्मी से डरने की जरूरत नहीं। रामू मुस्कुराया और कहा, यह सब हमारी एकता का नतीजा है। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। समापन। पृष्ठभूमि में हल्की बारिश और तालाब का दृश्य। संवादकर्ता, गर्मी का कहर गरीबों पर कितना भी बड़ा क्यों न हो, इंसान की मेहनत और एकता उसे हरा सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हालात मुश्किल हों तो अगर हम साथ मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती।